दोस्तों, आप जानते हैं नवंबर का महीना त्योहारों का महीना। लोगों में बहुत उत्साह होता है। सभी खुशी से इन त्योहारों की तैयारी करते हैं। आज हम कर रहे हैं। इन त्योहारों में पूजा का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। व्यक्ति जो चाहता है, चाहे पैसा, प्यार, नौकरी, इज्जत, ऐशो आराम सब मिल सकता है अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए। कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं इसमें, जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में अहोई की कथा भी सुनाएंगे। वीडियो पूरी जरूर देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। अभी हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की, जो कि दिवाली से एक हफ्ता पहले आती है, जिसमें माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बनाई जाती है। आप जानते हैं अहोई का व्रत करवा चौथ के जैसा ही होता है, किंतु इस दिन चांद को अर्घ न देकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। इस बार अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 को है। इस बार अहोई अष्टमी 4 नवंबर 2023 की रात 12:49 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर 2023 की रात को 3:18 बजे तक है। सभी महिलाएं नवंबर रविवार 5 को यह व्रत रख सकती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत माँ और बेटे के प्यार को दर्शाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही साई माता की भी पूजा होती है। दोस्तों, अहोई की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन सभी माताएं सूर्योदय से पहले जागती हैं और उसके बाद स्नान करके अहोई माता की पूजा करती हैं। पूजा के लिए अहोई देवी माँ की 8 कोने वाली तस्वीर पूजा स्थल पर रखें। माँ अहोई की तस्वीर के साथ वहाँ साई की भी तस्वीर होनी चाहिए। साई कांटेदार जीव होता है जो माँ अहोई के नजदीक बैठता है। इसके बाद इसमें आटे की चौकोर रंगोली बनाएं। माँ की तस्वीर के पास एक कलश भी रखें। कलश का किनारा हल्दी से रंगा होना चाहिए और यह धूप घास से भरा हो। इसके बाद अहोई माता की कथा सुने। फिर माता को खीर और पैसा चढ़ाएं। चंद्रोदय के पश्चात महिलाएं चंद्रमा को जल चढ़ाएं। फिर अपना उपवास खोलें। भूल कर भी अहोई अष्टमी पर ये ना करें। ये काम और कुछ काम जरूर करें। आइए जानते हैं इनके बारे में। अहोई अष्टमी को चांदी या स्टील के बर्तन से ही चंद्रमा को अर्घ देना दें। इस दौरान भूल कर भी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना सोएं। ऐसा करने से व्रत का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। मिट्टी से जुड़े कोई भी काम ना करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। इस दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे चाकू, सुई, कील आदि का प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को भूल कर भी हाथ ना लगाएं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। दोस्तों, अहोई व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई।
तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ इस बात पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके बेनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र के वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई वट की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव के हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात ताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रख कर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। यहाँ बताई गई सभी जानकारियाँ सिर्फ शास्त्र मान्यताओं और जानकारियों जो इंटरनेट पर आधारित है। आपको बता दें कि एकता सुविचार किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल करने के लिए विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।